शहजाद इकबाल साहब, आपकी क्या राय है? जी, बहुत शुक्रिया अलीना। अलीना, इस पे तो देखिए कोई शक नहीं है, पीटीआई एक सियासी इमेच्योरिटी का मुजाहरा कर रही है। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जो कि कोई पॉलिटिकली स्टॉलवर्ड्स नहीं है, कई सारे लॉयर्स हैं जिन्होंने इस लेवल पे सियासत की नहीं है, तो वो तो एक कंफ्यूजन उलझन नजर आती है। डिसिप्लिन का फुकदान है और आज से नहीं है, जब इमरान खान इवन बाहर थे तब भी था। जहांगीर खान तरीन, शाह महमूद कुरैशी दोनों सीनियर मोस्ट लीडर थे, एक दूसरे के खिलाफ बयान देते थे, पब्लिकली देते थे। इमरान खान को बीच में पढ़ के उनको खामोश करवाना पड़ता था। फिर कुछ इख्तलाफात जो है वो सीएम बनने के हवाले से हैं। जब पहले पंजाब में 2018 के बाद बुज़दार साहब को बनाया गया तो उस वक्त बड़े ग्रुप्स बन गए, महमूद खान को बनाया गया उस वक्त ग्रुप्स बन गए, बल्कि एक वजह ये थी उनको बनाने की ताकि ग्रुपबाजी ना हो पार्टी में। अभी भी कई कंटेंडर थे सीएम बनने के लिए और उसमें आपने देखा फिर टिकट वाला मामला आ गया कि एमपी के टिकट शायद जानबूझ के किसी को नहीं दिए गए। तो ये इख्तलाफात अपनी जगह पर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसको ज्यादा सियासी मेच्योरिटी के से बेहतर करना चाहिए मामला को। एटलीस्ट पब्लिकली आके इतनी पोजीशन ना ले जिस तरह हमने देखा सलमान अकरम राजा और गौहर साहब के दरमियान हुई। लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम सिर्फ ये बात करेंगे ना, ये बहुत ही वन साइडेड बात होगी। असल बात करने की जो है वो ये है कि ये तकसीम क्यों है, उसकी बुनियादी वजह क्या है और तकसीम पैदा करवाई जा रही है या नहीं। तो मेरे ख्याल से तकसीम पैदा करवाई जा रही है। तो हमने देखा ना कि पोस्ट 9 में पार्टी को तोड़ा गया, जिसमें एक पीटीआईपी बन गई, नजरियाती पार्टी अलग बन गई, वो तो सब कुछ हुआ। लेकिन अब जो सिलसिला है वो हमारे सामने है। हम ये सवाल क्यों नहीं उठाते कि जेल मैनुअल के तहत जो एक तरीकेकार है उसमें मिलने की इजाजत होती है प्रिजनर से, वो मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। यहाँ तो सेशन कोर्ट, एटीसी, हाई कोर्ट तक के फैसले हैं कि मिलने की इजाजत होगी। एक तरीकेकार भी तय होता है कि जो नाम दिए जाएंगे वो जाएंगे मिलने। लेकिन पिछले 2-3 हफ्ते से आप क्या देख रहे हैं कि जिसका लिस्ट में नाम होता है, जो इमरान खान साहब चाहते हैं जिनसे मिले, जो सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल के तौर पे नाम देते हैं, उनको बाहर रोक लिया जाता है। बाबर अवान का नाम लिस्ट में नहीं होता, उनको बुला लिया जाता है। छुट्टी का दिन होता है तो अली अमीन गंडापुर साहब मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। बहनें जिनका राइट है कि वो जाके मिले, उनको नहीं मिलने दिया जाता, उनको बाहर रोक दिया जाता है। किसी को जो है वो बैरियर पे रोक दिया जाता है, रहनुमा को। तो जब ये पिक एंड चूज हो रहा है, सेलेक्टिव लोगों को अंदर जाने दिया जाता है, अपने ख्वाहिशात के मुताबिक कुछ को रोक दिया जाता है, तो फिर इससे मकासद क्या हासिल करना चाहते हैं? मकासद यही कि फिर एक दूसरे के लोग खिलाफ बयान दें, एक दूसरे के ऊपर शक का इजहार करें, जो वो कर रहे हैं पब्लिकली। इसलिए मैंने कहा शायद सियासी मेच्योरिटी उनको दिखानी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है, बजाय इसके कि वो उसमें आकर एक दूसरे के खिलाफ बयान दें। तो आपने देखा सलमान अकरम राजा साहब अब शक कर रहे हैं कि शायद वो मंजूर नजर है, इसलिए उनको जाने दिया जाता है। बाबर अवान साहब को जब जाने दिया गया तो ये फीलिंग आई कि मंजूर नजर कोई और है। तो ये बाकायदा जेल मैनुअल और अदालती ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करके कुछ लोगों को जाने दिया जाता है, कुछ लोगों को रोका जाता है, जिसकी वजह से ये इस वक्त तकसीम पैदा हो रही है। तो मेरे ख्याल से इस पहलू को हमें नहीं भूलना चाहिए। जो तहरीक इंसाफ के अपने मसाइल हैं, सीएम बनने के, करप्शन के इल्जामात, वो अपनी जगह पर है, जिनका मैंने पहले जिक्र किया। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। नवाज शरीफ साहब जब एवनफील्ड केस में सजा हुई मरियम नवाज साहब और उनको जो है अडियाला जेल में बंद किया गया, मैं उनसे मुलाकात करने के लिए एक मीटिंग में गया था और मैं उसका जरा अहवाल बताता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल बड़ी बहस होती है ना, एसी नहीं है, फलाना नहीं है। तो तकरीबन जो जुमेरात का मुलाकात का दिन होता था उसमें 60-70 लोग या शायद इससे ज्यादा भी लोग उनसे मिलने जाते थे, जिसमें फैमिली मेंबर्स, पार्टी के तमाम रहनुमा, वो कतारें बना के अडियाला जेल में पहुंचते थे। 10-10 की टोलियों में उनको अंदर जाने की इजाजत होती थी। एक बड़ा कमरा था जिसमें आराम से 15-20 लोग आ सकते थे, बैठे हुए होते थे मियां साहब के साथ, गुफ्तगू होती थी, ठंडा एसी वगैरह सब चल रहा होता था। अच्छा। बड़े आजादाना माहौल में बात हो रही होती थी। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं क्योंकि जब मैं गया तो पीएमएलएन के एक रहनुमा ने मुझे मरियम नवाज साहबा के साथ बिठा दिया। मैंने मरियम साहबा को कहा कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूं, मेरे पास कोई कलम या कागज नहीं है, बट टू माई बेस्ट ऑफ मेमोरी मैं आपकी बातों को याद रखूंगा और इसको ऑन एयर करेंगे हम। उन्होंने कहा कि यार शहजाद, तुम्हें नहीं बात करने दी जाएगी। लेकिन मैं तकरीबन 10-15 मिनट उनके साथ बैठा, मैंने उनका इंटरव्यू किया और बाद में वो नशर भी किया हमने, प्रिंट वगैरह, जंग वगैरह, हर जगह वो छपा। मियां नवाज शरीफ से मेरा कोई उनसे ताल्लुक नहीं था, शायद पहली या दूसरी मुलाकात होगी उनसे। मैंने उनसे कोई 8-10 मिनट बात की उनके केस के हवाले से। इसी तरह वहां पे ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगजेब, माइजा हमीद, आबिद शेर अली, तलाल चौधरी और एक कतार थी लोगों की वहां पे जो मौजूद थे। तो वो एक तरीकेकार है और उनको सजा हो चुकी थी, ऐसा भी नहीं कि अंडर ट्रायल थे। तो मुलाकातें होती हैं इसी तरीके से। आप अगर मुलाकात करने देंगे इमरान खान को, तो जो आधी से ज्यादा कंफ्यूजन है जो इस मसले पे खासतौर पे हो रही है, कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा, किसको इजाजत है किसको नहीं है, जिसको इजाजत है वो मंजूर नजर है, जिसको इजाजत नहीं है शायद वो इमरान खान का बहुत ज्यादा लॉयल है, तो मसला ही खत्म हो जाएगा। आईन और कानून के मुताबिक चीजों को चलने दें, अदालती ऑर्डर के तहत चलने दें, तो मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा मसाइल खत्म ही हो जाएंगे। ठीक है।
ठीक है, बाय डिज़ाइन है, लेकिन क्या समझते हैं, क्या ये सिर्फ सताई है या वक्ती है, या फिर पार्टी इससे रिकवर कर लेगी या फिर रिकवर करना मुश्किल होगा? मुख्तसरन जी, जो 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 आपको बुनियादी सवाल है, मेरे ख्याल से वक्ती तौर पे नुकसान तो है कि एक पार्टी में यूनिटी नहीं नजर आ रही। फोकस इमरान खान को निकालने के लिए होना चाहिए था, वो नहीं है इस वक्त, वक्ती तौर पे नुकसान है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये चीजें सॉर्ट आउट भी हो जाए तभी इमरान खान इस वजह से बाहर आ जाएंगे। पार्टी यूनिटी दिखाए तभी इमरान खान बाहर नहीं आते, उनके मसाइल जो है वो हम सब उससे बखूबी वाकिफ है। हाँ, फिर भी पार्टी को एक यूनाइटेड फ्रंट जो है वो जरूर दिखाना चाहिए। दूसरा, मैं वक्ती तौर पर इसलिए कह रहा हूँ, इलेक्शन से पहले आपकी मेरी सबकी एक ये राय थी कि जिस तरह पार्टी को तोड़ा गया है और शायद अब उनका वोटर नहीं निकलेगा, उनको नुकसान होगा, लेकिन हमने देखा कि जो नए चेहरे हैं उस पर भी पीटीआई सबसे ज्यादा सीटें लेने में कामयाब हो गई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वक्ती नुकसान है। जिस दिन इमरान खान बाहर आएंगे, ये मेरे ख्याल से आगे मैटर नहीं करेगा आपके ख्याल में। ठीक है।